हेलो एवरीवन। लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जस्टिस सीजीएल की सीबीआई जांच को खारिज कर दिया है। इसकी जो एप्लीकेशंस है, उसकी जो प्ली है, उसको खारिज कर दिया है, पिटीशन को खारिज कर दिया है। क्या ये अफवाह सही है या गलत है? खारिज किया है या नहीं किया है? क्यों खारिज किया है? इसकी जानकारी हम आपको आज दे देते हैं। ठीक है। एसबीआई वाले खासकर जो हैं विशाल सर, जिनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ कुणाल सर की बातों को अपोज करना, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो भी आजकल अफवाहें फैला रहे हैं कि सरकार ये सीजीएल को रद्द नहीं कर सकती है बीजेपी सरकार, इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं दे। इस तरह की अफवाहें फैलाए हैं उन्होंने। इन सब बातों को क्लियर कर देंगे हम। हमारी वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, तो आपको सारी बातें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो बात है, आपके दिमाग में क्लियर कर देते हैं कि सीबीआई ने जो बात हुई है कि सीबीआई की जांच से जो खारिज किया गया है वो क्यों किया गया है। तो हाईकोर्ट में जिसने पिटीशन दायर किया था वो जेएससी सीजीएल का स्टूडेंट नहीं था। जब आप किसी चीज़ का आपके ऊपर भुक्तभोगी नहीं है, तो आपकी बात कोर्ट क्यों सुनेगी? तो कोर्ट का कहना था कि आप जेएससी सीजीएल के अभ्यर्थी नहीं हैं, इसीलिए हम इस जांच को खारिज करते हैं। पूरे ध्यान से इस बात को समझिए कि यदि जेएससी सीजीएल का कोई स्टूडेंट अपनी एडमिट कार्ड के साथ, कि हमारा एडमिट कार्ड है, ये रोल नंबर है, यदि उसने पिटीशन दायर किया होता, फाइल किया होता, तो हाईकोर्ट को ये नहीं करना था, हाईकोर्ट ये नहीं करती। ठीक है। उस पर आगे सुनवाई होती, सबूतों के आधार पे उसमें डिसीजन किया जाता। लेकिन पहले ही तथ्य में जब वो स्टूडेंट ही नहीं था, जब उसे पूछा गया, सामने वाली वकील पूछेगी ही, तो सामने वकील उसको आसानी से दरकिनार कर दी कि आप जब स्टूडेंट ही नहीं हैं, आपके ऊपर जब घटना बीती ही नहीं है, तो आप इस चीज़ को फाइल क्यों कर रहे हैं? ये एक पॉलिटिकल मकसद हो सकती है आपकी, सरकार की पॉलिटिकली बदनामी करने की। तो इसकी वजह से ये जांच को खारिज कर दिया गया। ठीक है। और बात रह जाती है आगे, सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, ये क्लियर अभी नहीं है। जिसमें हमारा 3 दिसंबर को जिस पे सुनवाई है, वही केस, वही फाइलिंग वाला जो प्रोसेसिंग है वो आगे बढ़ेगी। जब उसमें सबूतें दिखेंगी, तो और उसमें सामने वाले वकील जब मांग करेंगे सीबीआई जांच की, तो हाईकोर्ट ये कर सकती है, सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकती है। ये अभी नहीं हुआ है कि जांच खारिज कर दिया गया है। एक अलग पिटीशन में किसी स्टूडेंट ने फाइल किया था, उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि जो फाइल हमारे कुणाल सर लोगों ने किया है, जिसकी सुनवाई 3 दिसंबर को होने वाली है, उसमें डिसीजन आ गया है कि सीबीआई जांच को खारिज कर दिया गया। ऐसा नहीं है। ये आप अपने दिमाग में क्लियर कर ले। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस में आगे चल करके ऐसी मोड़ आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। जब सक्षम यहाँ से दिख जाएंगे क्लियर सबूत, तो या फिर ज़्यादा कुछ घपला दिखेगा, तो हाई कोर्ट साफ साफ बोल सकती है इसे सीबीआई जांच के लिए। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि सीबीआई जांच को खारिज कर दिया गया है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। दिमाग में ये ना भरें कि जो हमारी केस चल रही है उस केस में डिसीजन आया है कि सीबीआई जांच से खारिज कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी और बात कर लेते हैं। अब सरकार बनने की बारी है, इलेक्शन पूरी हो चुकी है, ज़्यादातर संभावनाएं दिख रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप मान लो कि यदि जेएमएम की सरकार बनती है, लोगों को, बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं, हमने कमेंट में देखा है अपने, कि लोग जेएमएम को सपोर्ट करती है और जेएमएम की सरकार बनाना चाहते हैं। तो जेएमएम की सरकार बनने से आपको क्या फ़ायदे हुए दोस्त? आप खुद इस बात को सोचो। पूरे 5 साल में एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन कर दिया गया। ऑफलाइन करने से फ़ायदा किसको हुआ? आप अपने अंदर की इस मंशा को झांकिए कि ऑफलाइन ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम करने से फ़ायदा किसको हुआ? क्या आपको हुआ? जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे, क्या उनको फ़ायदा हुआ इसमें? कुछ कुछ भी फ़ायदा हुआ? ये अपने आप से पूछिए तो समझ में आएगा। ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम कराने का एक ही मकसद था, उस क्वेश्चंस को लीक करना और सीटें को बेचना। इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं था। ठीक है। एजेंसी जो है वो करप्ट एजेंसी को टेंडर देना, उसकी कमाई करवाना और अपनी भी कमाई करना, यही ऑफलाइन एग्ज़ाम का मकसद था। और यदि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनती है,
तो भाई अगले 5 साल के लिए भी यही हाल रहेगा। फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट या टैलेंटेड स्टूडेंट तो भूल ही जाओ। हमारे गांव में या हमारे आसपासों में, हमारे शहरों में मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो सीटें खरीद के पैसे के बल पे नौकरियाँ लिए हैं। लेटेस्ट में एक रिजल्ट आया था जीएसएससी का, नगर पालिका का, उसमें आप देखे थे और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से धांधली हुई थी। ये आप देखिए कि सिर्फ 45 लोगों की रिजल्ट है, 45 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से 205 रोल नंबर, 206, 207, 210, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 237, 239, 240, ये सारे के सारे, इतने सारे लोग एक ही सेंटर से सिलेक्शन हो गए। क्या कहेंगे आप कि जेएमएम ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी नौकरियां दिया है ऑफलाइन एग्जाम करा के? यही कर सकते हैं तो आप कहिए, बेफिक्र है आपकी, आपका दिमाग है भाई, आपका है, जो बहुत जेएमएम को सपोर्ट किए हैं, कर रहे हैं कि बहुत अच्छे है ये हैं। ये इस रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? एक इत्तेफाक है। जिनको लगता है कि ये बहुत कम सेंटरों में एग्जाम हुई होगी इसीलिए एक ही सेंटर से इतनी सारी रिजल्ट हो जाएगी, तो ये वो बता दें कि इसमें भी लाख लोग से ऊपर पार्टिसिपेट किए थे लोग, और लाख लोगों की सेंटर एक या दो जगह से नहीं होती है पूरी, एक या दो जगह से इनकी सेंटर पूरी नहीं होती है भाई लोग। ठीक है, शहर के कितने सेंटर, सैकड़ों सेंटर में हुई होगी, उन सैकड़ों सेंटरों में से 45 में से इतने सारे, कितने सारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 25 पकड़ लो। 45 में से 25 की सिलेक्शन सिर्फ एक ही सेंटर से, उसमें से भी बहुत सारे जो है वो कंजिक्यूटिव है, 6 7 8 9 इस तरह से करके लगातार सिलेक्शन हो जा रही है। कैसे हुई होगी इनकी सिलेक्शन, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो इनकी जो है सेटिंग सेंटर पे की गई हुई, सेंटर पे की गई है या कैसे की गई है, ये तो जीएसएससी जाने, या फिर सीबीआई जांच यदि होती है इनके खिलाफ तो वहाँ पे ये बातें क्लियर हो सकती है। लेकिन यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो ये चांसेस नहीं रहती है मेरे दोस्त। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को हटवाया है इसी जेएमएम की सरकार ने। उस समय हम लोग भी थे जब ये नियम बनी थी, हम भी तैयारी कर रहे थे जैसे सीजीएल की, लेकिन जब ये नियम बनी थी तब मेरा टूट गया था मैं, और मैंने तैयारी करना ही छोड़ दिया था उसी समय। जब ये नियम पास कर दिया गया था सरकार ने तभी मैंने छोड़ दिया था कि अब तो भाई नौकरी होने से रहा, क्योंकि ये ऑफलाइन है और ऐसे भी झारखंड बदनाम है सीट बेचने के लिए, तो अब तो इनकी बेचना आसान हो जाएगी ना। तो आगे अभी आपको देखो आपकी किस्मत क्या बोलती है। यदि जेएमएम की सरकार बन जाती है तो फिर भाई आप छोड़ दो, बीजेपी की सरकार बनती है तो कुछ एक उम्मीद है, ये तो नहीं हम कह सकते कि वो करेगी ही, लेकिन एक उम्मीद है। थैंक यू सो मच। कमेंट करिए हमारे वीडियो पे।